Welcome to the Rover Vibes Fitness, Wellness, and Lifestyle Solutions. I'm your fitness coach, sports nutritionist, anabolic coach, and special population expert, Rahul Aryan. I'm with psychic tarot card reader, life coach, spiritual healer, Samara. Hi guys. So guys, as we promise, हम आज फिर लाइव आ गए हैं। तो आज का जो लाइव है ये है डाइटरी फाइबर के लिए। ठीक है, व्हाट इज डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज के रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो लाइव आए हैं, आप चाहें तो हमारी पहली फीड भी देख सकते हैं, जो कि अवेलेबल है फेसबुक पे, यूट्यूब पे। लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ। हाय ज्योति मैम, हाउ आर यू ज्योति मैम? सो गाइज, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज जो चल रही है, ये बिकॉज चल रही है, इसका रीजन ये है कि कोविड की सिचुएशन में लोग हमेशा ये सोचते हैं, एक तो पैंडेमिक को देखते हुए सबसे पहले न्यूज लोग लगा लेते हैं। तो न्यूज में हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती रहती है। ठीक है, पर अभी पॉजिटिव चीज ये है कि कोविड के केसेस जो हैं दिल्ली में तो रिकवर काफी अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट, गुड टू नो। तो कोविड के जो केसेस हो रहे हैं काफी कम आने लग गए हैं, और लॉकडाउन अभी एक वीक के लिए और एक्सटेंड हो चुका है। हाय रति मैम, कैसे हैं आप? आई होप घर पे भी सभी के हर कोई ठीक होगा और सभी घर पे होंगे, सेफ होंगे। और गाइस, जो भी कोविड से रिकवर हो चुका है वो प्लीज प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, आपके प्लाज्मा से बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है, बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो गाइस, किसी भी सिटी में हो आप, ठीक है, प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे बढ़े। ठीक है, इनफैक्ट अभी लास्ट टाइम हमने भी ब्लड डोनेट किया। ठीक है, प्लाज्मा डोनेट नहीं किया क्योंकि कोविड, मतलब टचवुड कोविड नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन ब्लड डोनेट किया। यस रति मैम, वी आर गुड। सो गाइस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज में आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये है डाइटरी फाइबर। आज से पहले जो टॉपिक पे हम कवर कर चुके हैं वो था प्रोटीन, था कार्बोहाइड्रेट, था शुगर था, और आज का जो टॉपिक डाइटरी फाइबर है। तो आने वाले टाइम में हम और भी काफी चीजें न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई कवर करने वाले हैं। तो ये तो रही हेल्थ एंड हैप्पीनेस सीरीज के। बाकी हम टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी लाइव आते रहते हैं। ठीक है, जो कि अभी लास्ट हम टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ही लाइव आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस जी, हम लास्ट और पहले क्या होता था, हम हेल्थ रीडिंग नहीं देख देते थे, लेकिन अभी इसी मंथ से हमने हेल्थ रीडिंग ही देना यहाँ पे शुरू किया है। तानिया मलिक, हाय, हाउ आर यू राहुल एंड समारा? आई एम गुड तानिया। आई एम आल्सो गुड तानिया, हाउ आर यू? सो गाइस, जो भी इस फीड को देख रहा है, प्लीज शेयर दिस फीड। जब आप शेयर करते हो तो वी कैन सी अ शेयरर टैग ऑन योर नेम, सो वी गेट टू नो इफ यू शेयर्ड द फीड। और मैं बताना चाहूंगा कि हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। वी आर आल्सो अवेलेबल ऑन ट्विटर, यूट्यूब एज वेल। यस, ठीक है, और यूट्यूब पे तो हम काफी एक्टिव भी हैं दीज डेज। ठीक है, काफी डिमांड भी रहती है यूट्यूब पे। हो, यूट्यूब पे हेल्थ एंड हैप्पीनेस की सारी सीरीज हमने डाली हुई है, और शॉर्ट वीडियोस भी मैं डालता रहता हूँ, जो कि हेल्थ टिप्स, फिटनेस एंड हेल्थ टिप्स जिसे कहते हैं, उस बेस पे भी। और जल्दी ही हम टैरो, स्पिरिचुअल हीलिंग से जुड़ी हुई भी शॉर्ट वीडियोस डालने वाले हैं उस पे। ठीक है, तो अगर मैं इंस्टाग्राम का अगर हैंडल बताऊं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हैं www.instagram.com/therovervibes, THEROVERVIBES, द रोवर वाइब्स। वैसे ही ट्विटर पे भी इसी नेम से है, www.twitter.com/therovervibes।
Yes. और YouTube पे थोड़ा सा चेंज होगा, www.youtube.com/cc/The Rover Vibes, THEROVERVIBES, The Rover Vibes. So guys, for इजीली फाइंड कर सकते हैं आप हमें, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कमेंट में लिंक आ जाएगा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब का, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। फेसबुक पे आप हमें देख ही रहे हैं, अगर फेसबुक पे ये पेज लाइक नहीं किया है, द रोवर वाइब्स को लाइक नहीं किया है, स्टिल आप हमें देख रहे हैं, तो प्लीज इसको भी लाइक कीजिए। एंड सो कमेंट में मैंने लिंक्स डाल दिए हैं। तो आने वाले जो वीक है, इसमें हमने अभी प्लान किया हुआ है टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूट्रिशन सीरीज को आगे बढ़ाने का। Yes, in fact, I'll help you out with that if you could discuss the same with the audience. Guys, do respond. These are the events. Okay, and I hope you have watched what we have shared with the Health and Happiness series on YouTube. So, you know what all we have covered, Rahul? तो आज से पहले जो कवर हो चुका है और कवर करने वाले हैं, ठीक है, अभी जो कवर करने वाले हैं आज जो डाइटरी फाइबर है, और वेडनेसडे 26 ऑफ मई ऑल अबाउट फेथ प्लस फ्री मिनी रीड्स, ठीक है, जो कि टैरो के थ्रू हम देने वाले हैं। और संडे यानी कि 30th में यहाँ पे हम देने वाले हैं चक्रा बैलेंसिंग विद हेल्दी फूड, जिसमें कि फूड न्यूट्रिशन के बारे में भी हम बताएंगे, और चक्रा बैलेंसिंग के लिए कौन कौन से फूड, कौन से फ्रूट्स जरूरी होते हैं, कौन से चक्रास के लिए, वो हम बताएंगे, और वहीं उसका रिलेवेंस बताएंगे हेल्थ से किस तरह से कनेक्ट है। बाकी के इवेंट्स मैं जल्दी ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो इस फीड को प्लीज शेयर करते रहिए, और जो भी हमें देख रहा है प्लीज कमेंट में हाई कीजिए। People who are watching us actually have not shared this feed anywhere. So it is a humble request to all the people who are watching. It is great that you come and watch us. It will be even better if you support us by sharing this feed so that it can reach a wider audience and we are able to help out as many people as possible. I hope you are aware, and I'm sure we must have mentioned in the previous feeds that we are doing a lot of voluntary work when it is related to COVID, and we are trying to arrange things for people. Even we are offering complimentary nutrition counseling one-on-one over the phone these days. So you're free to call us, and if somebody would like to take the benefit of that situation, it would be really great if you share this feed so that this feed can reach out to them, and you will be helping not only yourself, you'll be helping a lot of other people as well. So this COVID time हमने सिर्फ वॉलंटरी वर्क ह्यूमन के लिए ही नहीं किया है, इनफैक्ट पेट के लिए भी हम काफी वॉलंटरी वर्क कर रहे थे, जो कि हम कोविड से पहले भी ऐसा कर ही रहे थे। Right. एंड वी हैव अ पेट बोरिंग टू, ठीक है, बिकॉज वी आर अ पेट लवर, दैट्स व्हाई वी रन अ पेट बोरिंग। Yep. उसका नाम क्या आप बताएंगे? Smoky Pet Play Home. जी, स्मोकी पेट प्ले होम। And Abhi, recently we have also posted on a Smoky Pet Play Home about a small little kitten. तो किटन जो है, अगर आप स्मोकी पेट प्ले सर्च करेंगे तो उस पे वो पोस्ट भी देख सकते हैं। वो किटन एक्चुअली हम एक जगह पे गए थे, बड़ी ही प्यारी जगह है इन अरावली, थॉटली शॉटल लेपर्ड ट्रेल्स। तो वहां पे गए थे, तो वहां पे हम जस्ट डॉग से मिल रहे थे, तो वहीं पे हमें किटन भी मिली। तो जो ओनर है वहां के, उन्होंने बताया, तुषार ने, कि ये जो किटन है इसको इसकी मदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो कभी चांटा मारती है, कभी बाइट करती है उसको। She gets very aggressive on the little poor kitten. वो अभी सिर्फ 3 weeks का है, 3 weeks. तो अगर आप किटन को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आगे बढ़िए,
ठीक है। और इनफैक्ट द रोबोवाइट से भी अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ऋतु प्रोवाइड करा देगी। अदरवाइज स्मोकीज पेट प्ले होम पे तो है ही वो पोस्ट, वहां से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। Ritu is handling the Smoky Pet Play home as well these days, so there's not much to do over here because most of the time is going in these kind of activities. But yes, if you step out of your way and would like to give that little kitten a chance and a forever home, please step forward and adopt this little kitten. He is actually very, very sweet right now, untouched, 3 weeks old, and you can mold him in whichever way you want. So I'm sure that if you are interested, if you are a pet parent, and if you would like to have a little cat in your house, this would be a very, very good thing that you would be doing in the world, especially at this time, right? So moving on, like Rahul mentioned, we are there on the rest of the platforms. That this is the part of the health and happiness series. Today we are going to be discussing on the dietary fiber. Now we have discussed, like he said, we have already discussed about protein, carbohydrates. We've also discussed about sugar, yeah, and so today we are going to be discussing about dietary fiber. So my question to Rahul today is that what do you think is dietary fiber? ये होता क्या है? डाइटरी फाइबर बेसिकली जो होता है, डाइटरी फाइबर एक वो न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को और साथ में आपके फूड एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट जो होता है, जो कि हमारे फूड से बनता है, उसको आउट करने में बहुत हेल्प करता है। Okay. तो उसका सारा डायरेक्शन सिर्फ डाइटरी फाइबर से है। Okay, so dietary fiber is something which helps in the digestion process in the body, right? Yes. Great, great. So my next question would be, if somebody wants to know what are the fiber-rich foods, yeah, what are the sources of fiber? So very common food, options जो available है. What do you think are those options that somebody can take to जिनको recommend करा जाता है कि fiber-rich diet लें? So राइट, जिसको रिकमेंड नहीं भी किया जाता है उसको भी फाइबर खाना चाहिए, पहली चीज ये है। और फाइबर के जो सोर्स हैं वो इजीली अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, आप किसी भी ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं उनसे डाइटरी फाइबर ले सकते हो, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गए, बथुआ हो गया, या होल ग्रीन फूड्स हो गए। ठीक है, आप इन सभी चीजों से फाइबर ले सकते हो। फ्रूट्स है, वो भी सोर्स ऑफ फाइबर है। ठीक है, so basically green vegetables हो गया, प्राइमरी ग्रीन वेजिटेबल्स हो primary गए, green vegetables is fiber rich, and then fruits are Fruits good हैं। sources of fiber. छिलके के साथ, मतलब छिलके के- केले okay. केले को काउंट मत करो, राइट, छिलके के साथ। Okay, so not the pulp जो अंदर का goodness part से छोड़ के, मतलब जो छिलका है. Okay, the outer covering of a fruit which is also good instead of not a mango or a banana. Edible होना चाहिए in short. And whole grains is the common third source. The whole grains के अंदर आटा आ जाता है, आटा आ जाता है, रागी आ जाता है, बाजरा आ जाता है, कुट्टू आ जाता है। ठीक है, ये होल ग्रेन वाली चीजें जो भी हैं, जिसमें कि प्रोसेस वाली कोई भी चीज ना मिली हो, ठीक है, वो बेस्ट सोर्स होता है फाइबर का। Awesome. So these were just general examples. कोई dietary fiber के types भी होते हैं? जी बिल्कुल, टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है सोल्यूबल फाइबर, एक होता है अनसोल्यूबल फाइबर। ओके, ठीक है, तो जो सोल्यूबल फाइबर होता है, सोल्यूबल से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, वो पानी में घुल जाने वाला फाइबर होता है। ओके, ठीक है, और इनसोल्यूबल होता है, वो पानी में नहीं घुलने वाला होता है। okay. That literally word suggests soluble means dissolvable in water, and insoluble is not dissolvable in water. Okay. Right. So again the examples here, like fruits I think will be insoluble because आप पानी में dissolve नहीं कर सकते. हाँ जी, हाँ जी, Right. ठीक है, तो जो मैंने इनसोल्यूबल फाइबर का बताया, जैसे कि आटा है, रागी है, बाजरा है, होल ग्रेन बेसिकली कोई भी है, वो फूड सॉल्यूबल फाइबर में आते हैं। ठीक है, और जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ये इनसॉल्युबल फाइबर में आते हैं। Okay, so these are just different types of fiber. Right. So my question here would be, जैसे when you're talking about soluble, we're talking about water here. Okay, so is there any connection with the water intake? या कोई any tip that you have? जी, सोल्यूबल फाइबर जो होता है, जो पानी में घुलने वाला होता है, ठीक है, पानी में डिसॉल्व जो हो जाता है, उसके लिए जरूरी है आपके बॉडी में वाटर इनटेक प्रॉपर हो।
वो Okay. तभी डिसॉल्व होगा। ठीक Okay. है, ठीक है। तो जरूरी है 3 से 4 लीटर अगर आप पानी पिए तो वो फाइबर अपने अपना काम पूरी तरह से तभी कर पाएगा क्योंकि वो वाटर में ही डिसॉल्व हो रहा है। All right. Great. So, what do you think are the benefits of dietary fiber के मतलब fiber क्यों खाना चाहिए? Simple सा अगर मैं पूछूं तो why should we have it? Like See. it's good for digestion, but Yes. then what? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, ये बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन हेल्थ के लिए, ठीक है, बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट को आउट करने के लिए, हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, हमें होता क्या है जब हम फाइबर खाते हैं, ठीक है, उसमें अगर गुड अमाउंट ऑफ फाइबर होता है तो हमारे जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो Right. थोड़ा स्लो हो जाता है। Okay. फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो अगर स्लो रहेगा तो हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट जा रहा है वो स्लो कार्बोहाइड्रेट की तरह परफॉर्म करेगा बॉडी में, ठीक है, मतलब धीरे धीरे एनर्जी देगा। बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को धीरे धीरे ऊपर करेगा, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी में कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। अगर ये फाइबर कम से कम हो या फिर कुछ ऐसे फूड आप जो खा रहे हो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो जिसमें कि फाइबर बहुत बहुत कम है, ठीक है, वो अगर कार्ब खा रहे हो तो उसका जीआई इंडेक्स हाई होगा, ठीक है, वो ब्लड में फटाफट से ग्लूकोज लेवल को अप कर देगा, शुगर लेवल को अप कर देगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपकी पहली चीज तो उतना ग्लूकोज जो है एनर्जी में यूज नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे बताओ, Okay. ठीक है, एनर्जी में यूज नहीं कर पाओगे तो ओबेसिटी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपके हार्ट डिजीज बन सकती है अगर रेगुलर बेसिस पे ये बार 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 किए जाओ, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फाइबर कम खाओगे तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो बहुत खराब हो जाएगी। Okay. So here when he's talking about GI index, I would like to mention जिन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स वाला हमारा फीड देखा था उसमें भी हमने GI index के बारे में बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है। So if you would like to know more about it, you can go back to the feed of carbohydrates and know what is GI index in detail. Okay. And simply put that he said that GI index is nothing but glucose, body में टूट के एनर्जी कैसे देता है, तो जो फास्ट कितनी तेजी से देता है, दैट मींस जो खाने से एनर्जी ज्यादा जल्दी आएगी। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डाइटरी फाइबर इज गोइंग टू स्लो दिस प्रोसेस, राइट, ठीक है। अगर वो हम डाइटरी फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो इस प्रोसेस को स्लो कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जीआई इंडेक्स जिसका जितना कम होगा उतना धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी। और साथ में सबसे अच्छी बात है वेट लॉस में इसलिए साथ देगा क्योंकि हमें भूखा फील नहीं होगा बार बार, वो स्लो एब्जॉर्ब हो रहा है, क्रेविंग्स रिड्यूस होती है। राइट, ऑसम। So when we are talking about digestion and food absorption, you also mentioned about digestive health. You mentioned about fatty liver, and I think there was one thing more that you mentioned right now. Fatty liver is different thing. Otherwise, digestive health की मैं बात करूं, होता क्या है जब फाइबर हम काफी कम खाते हैं, तो फाइबर काफी कम जब हम खा रहे हैं तो हमारा स्टूल पास आउट होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट, ठीक है, जिसको हम कब्ज भी कह देते हैं, कॉन्स्टिपेशन, राइट, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है अभी लोगों को बड़ी ही कॉमन बीमारी है, या फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार थोड़ा टाइट था कल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो रेगुलर फिर इस तरह से टाइट होने लग जाता है कि हमारा जो रेक्टम होता है, ठीक है, राइट, रेक्टम होता है, वो उसको बार बार इतना ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इस तरह से स्टूल को आउट करने की कोशिश करती है कि उस पे बहुत ज्यादा लोड आता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और वहीं पे बीमारियां धीरे धीरे पनपने लग जाती हैं, धीरे धीरे एक तरह से डिजीज जो है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। So talking about the diseases over here, one is constipation, जो कि likely नहीं लेनी चाहिए, and what else, what are the other diseases which can happen if the fiber intake is not good? पाइल्स भी हो सकता है, फिशर भी हो सकता है, ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, उसका सुकड़ना हो सकता है, ठीक है, वो श्रिंक हो जाती है एक तरह से,
Okay. ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है फिर आप कितना भी फाइबर खा लो, धीरे 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 बढ़ती जाती है प्रॉब्लम, अगर आपने टाइम से इस पे ध्यान नहीं दिया तो। Okay. ठीक है। और Right. एक टाइम पे इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा गट का कैंसर तक भी बन सकता है अगर ये बहुत लंबे टाइम तक ये चीजें हो रही है। आपका स्टूल इजीली पास आउट नहीं हो रहा है, तो ये बहुत मतलब वरी की बात है, Right. हल्के में ना लें। So, guys, if you are facing the, if you're facing the problem of constipation off and on or irregularly or even regularly for that matter, please don't take it lightly. हमारा यहाँ पर पूरा aim ये रहता है कि instead of getting to a level जहाँ पर आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी, चीजों को ट्रीटमेंट तक स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दे, राइट राहुल? राइट। प्रिवेंशन मोड पे रखो बॉडी को, ट्रीटमेंट मोड तक जाने ही मत दो। राइट। तो उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन जरूरी है, एंड इन सारी चीजों की अगर आपको प्रॉब्लम है, सो इट इज बेटर कि आप अपना फाइबर डाइट में बढ़ाएं एंड टू मेक श्योर दैट योर डाइजेस्टिव हेल्थ इज इंटैक्ट. So these were the problems that we are talking about when it comes to the digestive tract, which is the constipation, piles, which is the result of that constipation happening, again and again. And apart from this, is there any other disease that that is beneficial? Because we also mentioned glucose. ग्लूकोज होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज लेवल अप हो रहा है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब ब्लड में शुगर लेवल काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो पेनक्रिया इंसुलिन को ऑर्डर करेगा कि आप बनते रहो, हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिससे कि इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। तो बार बार अगर स्पाइक होगा इंसुलिन, तो बड़े ही आसानी से एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे डायबिटीज टाइप 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी में से एक है डायबिटीज 2, टाइप 2 जी। So I think for diabetes prevention also, it is better to have a fiber-rich diet. And आजकल ये जरा नया concept है dietary आटा. Can you please throw some light on that? ठीक है, देखो डाइटरी आटा डिपेंड करता है कि किस तरह का है। ठीक है, क्योंकि डाइटरी ज्यादातर तो लोग बेवकूफी बना देते हैं, ठीक है, डाइटरी आटा के नाम पे। लेकिन अगर डाइटरी आटा की मैं बात करता हूँ, तो डाइटरी आटा वो सबसे अच्छा है जो कि होल ग्रेन फूड से बना हुआ है। ठीक है, होल ग्रेन है बेसिकली। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का प्रोसेस वैसे उसको नहीं निकाला गया है, किसी भी तरह का कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया है जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब हो या फिर उसके फाइबर जो है वो डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, तो फाइबर अमाउंट उसमें बहुत अच्छा रहता है, जिसको कि डाइटरी आटा भी बोल देते हैं, डाइटरी रागी बाजरा समथिंग समथिंग कुछ कुछ बोल देते हैं, अलग अलग तरीके के नाम है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो होल ग्रेन वाली चीजें जब होंगी तो ऑटोमेटिकली उसमें फाइबर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फाइबर अमाउंट अच्छा है तो स्लो एब्जॉर्बिंग रहेगा। ठीक है, तो डाइटरी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रिकमेंडेड है। ठीक है, बिल्कुल एडवाइजेबल है। ठीक है, आप वो खा सकते हैं। राइट। And we were also talked about it can also lead, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती है या स्पाइक इंसुलिन से स्टार्ट होती है, and it can also lead to cancer. बिल्कुल। So what do you suggest what we should do? ठीक है, देखो काम जो है हमारा वो डराना नहीं है। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर कैंसर हो जाता है या फिर कोई भी इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां होती है, ठीक है, उन पे गौर ना करने की वजह से ये सारा प्रोसेस बढ़ता है आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है और हमारी बॉडी मतलब हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती हैं और कैंसरस तक पहुंच जाती है। The body turns cancerous. So again, I would like to reiterate the point here that prevention is always better than cure. Please take a high nourishing diet, a very good nutrition and balanced diet. Balanced diet means all the nutrition, nutrients should be in the right order, and it can be maintained in your body, so that आपकी body में ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से होके जब चीजें बड़ी होती है and it turns into a disease, so don't let your body go to that stage, and then फिर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, फिर आपका मेडिकेशन होगा, सो you're just adding on to your expenses, डॉक्टर्स का खर्चा,
राइट, मेडिकेशन का खर्चा, इससे बेटर ये है कि गेट गुड स्टफ फॉर योरसेल्फ। वो जो इन्वेस्टमेंट आप आगे कर रहे हो, इससे बेटर है कि अपनी हेल्थ के लिए अभी कर लो, क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इट्स योर मनी विच इज गोइंग इन योर हेल्थ, एंड दैट फूड दैट यू आर गेटिंग इज गोइंग टू बी ईटन बाय यू ओनली। सो इट इज बेटर कि इतना इनटू 10 अमाउंट देने से बेटर है उसका 1 अमाउंट देके जस्ट टेक अ वेरी गुड डाइट। देयर इज अ क्वेश्चन हियर। और लाइफस्टाइल को भी अपने काफी अच्छी तरह से जी सकते हैं। ये तो पैसा या डॉक्टर ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहली चीज तो आप कितना सफर कर रहे होंगे उस चीज से, वो सिर्फ आप ही जान सकते हो। राइट, यस। क्वेश्चन है, होल ग्रेन से ब्लोटिंग प्रॉब्लम होती है क्या होल ग्रेन से ब्लोटिंग प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ जी, होल ग्रेन से ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आप ग्लूटेन सेंसिटिव हो, ठीक है, या दूसरा रीजन होता है फाइबर ज्यादा खाने से भी हमें ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइबर का जो आइडल रेशियो होता है वो 25 to 35 ग्राम होता है, 1 टाइम और 1 डे, अ डे, 24 आवर साइकिल में। ठीक है, ओके। तो आप अपनी हर एक मील में थोड़ा थोड़ा फाइबर डालो, या फिर किसी एक मील में अच्छे से सैलेड डालो। ठीक है, ज्यादा फाइबर हो जाएगा, ठीक है, तो ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, थोड़ा डकार हिचकियां भी आ सकती है। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, Okay. अनइजीनेस थोड़ा सा फील हो सकता है, तो Right. कोई डरने वाली बात नहीं है। होल ग्रेन से बिल्कुल हो सकती है ब्लोटिंग। ठीक है, थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं, या फिर अपना होल ग्रेन जो भी लिया है उसको दूसरा मतलब चेंज करके देख सकते हैं, एक तरह से फ्लिप करके देख सकते हैं किसी और उसमें। And I think it is always better to instead of processed आटा, it's always better, जैसे पहले चक्की का आटा खाया जाता था फ्रेशली उसको ग्राउंड करके, राइट, एंड हम लोग इस टाइम वही कर रहे हैं। वी आर गेटिंग अ फ्रेश आटा एंड वी ईटिंग दैट, सो दैट इज हेल्दियर बिकॉज उसके अंदर मिलावट कम होती है। अगर हम सी पैकेज्ड फूड इज नॉट बैड अनलेस यू डू नॉट हैव द टाइम, एंड आजकल चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं। इफ यू गो टू प्रॉपर मंडीज व्हिच आर अ लिटिल हाई फाई, यू गेट दिस fresh atta over there as well. So they keep producing it and they pack it for you and it's all clean and you can take it home and have it. So that is one thing that you can do. And the other thing is that अगर आप processed लेते हो like आशीर्वाद या whatever brand that you are बहुत सारे taking, ब्रांड हैं। उसमें भी अब बहुत सारे वेरिएशंस आ गए। लाइक आई सेड डाइटरी आटा is the newest in the market right now. Yeah, and whole grain और कब से आ रहा है, मल्टी ग्रेन आ रहा है, whole grain whatever. So all of these things are I think full of gluten. ग्लूटेन, देखो ग्लूटेन सेंसिटिव जो लोग हैं इंडिया में बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि हमारी हर डाइट में मतलब बचपन से लेकर अभी तक हम वो खाना खाते हुए आ रहे हैं जो कि मतलब हम ब्रेकफास्ट को भी एक तरह से, मेरी मम्मी तो यही कहती है रोटी खा ले। ठीक है, रात को भी रोटी खा ले, हालांकि रोटी नहीं खा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रोटी खा ली बेटा, तो इस तरह से बोलते, मतलब ग्लूटेन सेंसिटिव हम लोग नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोग होते हैं, या फिर ज्यादा ग्लूटेन खाने पे हमारे गट हेल्थ को पिंच होता है। ठीक है, तो ग्लूटेन को थोड़ा कम कर दो। तो ग्लूटेन कम करने के लिए पहली चीज तो आप बाजरे जैसी या कुट्टू जैसी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीग्रेन बना सकते हैं उसको, मतलब मार्केट से खरीदा हुआ मल्टीग्रेन और बनवाया हुआ मल्टीग्रेन दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। It's about the purity of what you're eating. तो ग्लूटेन थोड़ा कम हो जाएगा तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रोवाइजेशन दिखेगा, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। And your gluten ka again, like you said, very low percentage of people are gluten intolerant in India because India में जो food habits रही हैं लोगों की, and जिस तरह से carbs are always high in the food, दाल and चावल and सब्जी, it's all full of carbs. इसमें protein content बहुत कम रहा है. So we have always suggesting people to take a protein rich diet, a fiber rich diet, right? But we always tell people to cut down your carbs, okay? And for why and how you can go and watch the carbohydrates ka feed, which is why we are not going to repeat that over here, but that is what we advise. And in this case also I would want to ask Rahul, what would you like to recommend कि fruits में किस तरह के fruits खाना better रहेगा, fruits के what would be your choice of if you want to advise somebody a fiber rich diet, so what kind of fruits do you suggest? मैंने soluble fiber का तो बता दिया है, whole grain। वहीं अगर मैं insoluble fiber का बताऊं तो अगर ग्रीन वेजिटेबल्स आप कोई भी खा सकते हैं, इनफैक्ट वेजिटेबल आप कोई भी खा सकते हैं। आलू को वेजिटेबल्स में थोड़ा दूर रखना, काउंट नहीं करना। Not a vegetable. हाँ, तो उसको काउंट नहीं करना। It's full of carbohydrates for people who are wondering what. तो फाइबर भी एक तरह का वैसे कार्ब भी है, ठीक है, लेकिन उसको काफी टाइम तक वो ग्रीन वेजिटेबल्स में हिडन कार्ब्स में काउंट होता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में जो
सबसे सही है, जिसका जीआई इंडेक्स भी अच्छा है और साथ में फाइबर भी काफी ज्यादा है, वो है पेयर्स। Okay, but a pear is a seasonal fruit. हाँ जी, ठीक है। So, पेयर्स हो गया, बेरीज हो गए, ठीक है, ब्लू बेरीज हो गए, ठीक है, तो कोई भी, इनफैक्ट कोई भी बेरीज हो गए, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। एप्पल हो गया छिलके के साथ, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो छिलका उतार के खाते हैं, तो वो फाइबर ड्रॉप हो जाता है। ट्रैप हो जाता है. So again, it's not about the taste also, it is about the nutrients also. तो जो आपके nutrients उसमें already provided हैं उनको please discard ना करें. एंड बच्चों में भी हैबिट्स होती है छिलका उतार के खाने की, सो प्लीज बच्चों को हैबिट डालें. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप सीड्स खा सकते हैं, ठीक है। साथ में कोई भी चीज जब आप खाते हैं तो एक बार कोशिश करें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने की। हाँ, you can just write on, and you can Google it. What is the nutrition value? You will get to know. आप जो चीज डेली खा रहे हो, महीना 2 महीना 6 महीने 6 साल से खा रहे हो, उसकी एक बार न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो। उसमें कार्ब्स कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि ये लिखा होता है एडेड शुगर, एडेड फलाना, एडेड ढिमकाना, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, which I wanted to ask you, even that is not good. Sugar free, उसकी भी हैबिट ना डालिए, वो भी एक एडिक्शन ही है. Right. So again here when he's talking about nutritional value, जो चीजें आप ये सोच के खा रहे हैं कि बिकॉज हमारा यहाँ पर एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है कि एडवर्टाइजर उन लोगों की दी जाती है ऑब्वियसली who have money to advertise their products. Okay, and it's up to the market because it is all business at the end of it. So let's say अगर आप प्रोटीन एक्स का बार बार आपको ऐड आ रहा है, आपको हॉर्लिक्स का ऐड आ रहा है, ऐसी चीजों का, नो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट किड्स राइट नाउ. ओके, सो इन सारी चीजों की अगर आप एक्चुअली न्यूट्रिशनल वैल्यू देखोगे, इवन इफ यू गूगल, इट्स ऑल देयर ऑन द इंटरनेट बिकॉज इट्स ऑल रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क्ड एंड एवरीथिंग. देयर यू विल फाइंड आउट कि उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है, उसमें शुगर बहुत हाई होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है. राइट. स्पेशली प्रोटीन एक्स, प्रोटीन न्यूट्रिशन जो बार्स हैं, राइस बार्स हैं, ग्रेनोला है, ऑल ऑफ दीज आर नॉट प्रोटीन रिच बार्स. जूसेस हैं, इनफैक्ट जूसेस को भी ये लिख देते हैं हाई इन प्रोटीन. कैसे हो सकता है? ठीक है, जिसमें कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, ना उसमें फाइबर होता है, ना वाइटमिन होते हैं, ना कैल्शियम होता है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, मिनरल्स नहीं होता है. क्योंकि जूस को जब हम प्रोसेस करके, मतलब किसी भी फ्रूट को हम प्रोसेस करके जब जूस निकालते हैं तो अच्छा पार्ट तो कूड़े में चला जाता है. ठीक है, तो डस्टबिन ज्यादा हेल्दी हो जाएगा हमारी बॉडी से. ठीक है, और बॉडी जो हमारी वो डस्टबिन बन जाएगी क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा जाता है. Rahul, since you've been helping a lot of COVID patients, who are coming us for queries as to about their nutrition. So fiber के context पे what do you advise for a COVID patient कि उनकी immunity कैसे better हो या उनका system कैसे ठीक हो? So आप किस तरह का suggest करते हो for especially somebody who's recovering from COVID? What do you suggest when it comes to fiber? बेसिकली अभी कोविड से कोई रिकवर कर रहा है या फिर कोविड पेशेंट भी है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो फाइबर रिच डाइट ले. ठीक है, क्योंकि बॉडी इतनी अनहेल्दी हो जाती है, बीमारियों का घर बनी हुई होती है बॉडी, और उस टाइम पे हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो कि मैं भी एडवाइस करता हूँ कि ना ही करें, ज्यादा अच्छा है. हमारे लंग्स की कैपेसिटी काफी ड्रॉप हो चुकी होती है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो चुका होता है because of the COVID infection. राइट. ठीक है, तो उसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी में इतनी इंटेंसिटी नहीं बची होती कि हम अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए. Right. तो बेटर ये होता है कि आप अपना जो फूड है वो ऐसा लो जो कि आपको एनर्जी भी देता रहे और आपको मोटा भी ना करे. ठीक है, आपकी हेल्थ का ख्याल रखे बेसिकली, और रिकवरी बेटर हो. ठीक है, तो रिकवरी के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रोटीन. ठीक है, और एनर्जी के लिए सबसे जरूरी चीज है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, और आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर. So that is an advice especially for people who are recovering from COVID, and like he mentioned, gluten की problem ज़्यादा होती नहीं है, तो अगर आप gluten intolerant है, only then in that case these आटाs are going to affect you to a very bad extent. और हम लोगों के genes में ऐसा होता है कि gluten is all tolerable क्योंकि हम बचपन से वही चीज खा रहे हैं. हमारा गट जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या हमारा सिस्टम है, इस चीजों को ऑलरेडी लेकर बना हुआ है. एक्चुअली ग्लूटेन की प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत होती है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट
food habits over there. Okay, so it is again depending on the kind of nutrients you have. So वहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो यहाँ पर ज्यादा होती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी जो वहाँ पे ज्यादा होती है, because it is all about your lifestyle. It is all about what you're doing with your diet and किस तरह की चीजें आप अपने डाइट में ऐड कर रहे हो. ओके, सो अगेन जब भी पहले हम डाइट का वर्ड सुनते थे हमें ऐसा लगता था कि भूखा रहना है, बट डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता. डाइट का मतलब होता है राइट फूड चॉइसेस से अपना पेट भरना. एंड मैं तो खैर ये भी एडवाइस करती हूँ, पेट भरने से बेटर है एंजॉय योर फूड, present your meal in such a way that is something you can talk about. So that is what I suggest, that apna khana, it should be inviting enough. Properly present your food to yourself, eat that food, and let the food nourish yourself mentally and emotionally as well, because once you start doing that, जिसे कहते हैं ना खाना लगता है, okay, and बरकत होती है. तो that's also one thing which I would try to advise from my end. ठीक है, तो अच्छे खाने की बात जहां हम करते हैं, तो अच्छा खाना कुछ लोग खाते हैं उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. तो अच्छे खाने से मतलब ये है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट ऐड होने चाहिए. राइट. ठीक है. अब कुछ लोग जैसे मेरे ही साथ के लोग हैं, कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्टिपेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वैसे आई एम बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन कोच टू. ठीक है, जो एनाबॉलिक कोच बोलता हूँ वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है, स्पेशली नॉट फॉर एनाबॉलिक्स का लोगों को मतलब नहीं पता होता. एनाबॉलिक्स इज मोर लाइक he's preparing the bodybuilders, he's preparing the athletes, and few of your people. Last year I think somebody won a gold. लास्ट ईयर तो सभी बंद थे. हाँ, लास्ट ईयर है तो पता ही नहीं चला लास्ट ईयर कहाँ गया. ठीक है, दो लोगों ने, एक ने सिल्वर मेडल, एक ने गोल्ड मेडल. So he is a proud coach of two wonderful people. ऑफ टॉपिक हो गया थोड़ा सा. हाँ, राइट, प्लीज. तो वो बोल क्या रहा था मैं. तो बेसिकली अभी होता क्या है, बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, ये बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम तो काफी अच्छा फूड खा रहे हैं. तो काफी अच्छे फूड में, जो कि वो बिल्कुल खा रहे होते हैं, ठीक है, काफी अच्छे फूड में होता है पोल्ट्री फूड हो गया, ठीक है, मीट हो गई, ठीक है, एनिमल फूड हो गया, ठीक है, किसी भी तरह की मीट, एग्स हो गए, ठीक है, ये ज्यादातर वो चीजें खा रहे थे जिसमें की प्रोटीन रिच होती है. ठीक है, पोल्ट्री में आजकल डक एग्स, क्वेल एग्स, all of these things are also added and people take that. इनमें फाइबर ना के बराबर होता है. डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें फाइबर ना के बराबर होता है. आप डेयरी प्रोडक्ट से प्रोटीन जरूर ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट से गुड फैट जरूर ले रहे हैं, ठीक है, कुछ हद तक कैल्शियम और विटामिन ले रहे हैं, लेकिन फाइबर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, तो अच्छे फूड से मतलब सिर्फ ये नहीं है आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें. अच्छे फूड से ये भी मतलब है कि उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, उसमें डाइटरी फाइबर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों ही होने चाहिए. So you were talking about the bodybuilders who were taking a lot of protein and. ठीक है, प्रोटीन खा रहे थे काफी हद तक, फैट खा रहे थे, अच्छा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे थे, लेकिन नहीं जा रहा था बॉडी में फाइबर. ओके. ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी कॉन्स्टिपेशन में लेवल पे तब पहुंच रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी. तो वहां पे अगर उनका एनालिसिस किया, मैंने जब एनालिसिस किया तो उस टाइम पे पता चला कि फाइबर नहीं जा रहा है. ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज किया, इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर उनको फर्क पड़ गया, जो कि 2 हफ्ते से डील कर रहे थे उस प्रॉब्लम को. ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर फर्क पड़ गया. ठीक है, थोड़ा सा फाइबर ऐड करते. राइट. और फाइबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट के लिमिटेशन में ही ऐड करो. ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपको किसी ने लिखा है 100 ग्राम लेना है, ठीक है, तो उसके बाद आप जाके फाइबर ले रहे हो, तो फाइबर की जो कैलोरीज है वो उसमें ही काउंट होनी चाहिए. Right. In fact, even in ketogenic lifestyle, in keto diet, we advise a lot of fiber-rich food, because the moment you go on keto, not fruit, food. So the moment you go on keto, constipation is a very, very regular problem which all the clients face. The reason being कि वो बोला तो यहाँ से ये जाता है कि take a lot of salads and green vegetables along with that diet, but लोग लेते नहीं हैं, and उसका असर within 2 days पता लग रहा है starting के अंदर ही. They're like, we are constipated. So whenever you change your lifestyle, whenever you change your diet, always take a fiber-rich diet, which we recommend, which is good for your digestive system as well, your bowel movement as well. Also controlling sugar, and sugar se related, we have a question here. I have minor sugar problem. Can I take गुड़ के बारे में? ऐसे sugar का feed हमने last time किया था, but this is a good question too.
answer. Yeah. ठीक है, आंसर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और माइनस शुगर, देखो अगर आपको शुगर है तो किसी भी तरह का शुगर पहली चीज आपको लेना नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपको शुगर टाइप 2 हो या टाइप 1 हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो गुड़ बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली रिफाइनरी शुगर उससे, ठीक है। चीनी काफी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप गुड़ थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है। तो कोई इतना शुगर खाता है तो उसके लिए थोड़ा इतना होता है, ठीक है, थोड़ा से मतलब ये होता है, ठीक है। हल्का फुल्का आप शुगर ले सकते हैं, ठीक है। और मैं तो एडवाइस करूंगा अगर फ्रूट से ही शुगर लो वो ज्यादा अच्छा है, नेचुरल सोर्सेज इंस्टेड ऑफ एडिंग। और फ्रूट से भी बहुत ज्यादा नहीं, एक से 1.5 फ्रूट ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो गुड़ आप खा सकते हैं, बेटर है चीनी से। अगर मुझसे पूछे क्या हम गुड़ खा सकते हैं शुगर में, तो मैं ना ही बोलूंगा। Right. So, in fact, I think immediately also if somebody cuts down sugar, what are the things that we see? एकदम से क्या मतलब देखने को मिलता है? अगर देखो वैसे ये हम कवर कर चुके हैं। एनीवे, फिर भी जब हम शुगर कट कर देते हैं, बिल्कुल अगर 0 भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा हेडेक होता है, हल्का फुल्का अनइजीनेस होता है, एंजाइटी होती है, माइग्रेन होता है, ठीक है, और वर्टिगो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये साइन है आपकी बॉडी बिना शुगर के सरवाइव करना शुरू कर रही है। तो स्टार्टिंग वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद बॉडी को धीरे धीरे हैबिट पड़ने लग जाती है। लाइक हमें इतनी औसम हैबिट है कि अब हम शुगर के साथ कॉफी पी ही नहीं सकते बिकॉज हमें कॉफी अच्छी नहीं लगती, राइट। सो we don't not even tea, not even tea for that matter, but the tea leaves have to be good, okay, to give that flavor. So again, chai without sugar is also good provided you make it nicely. So I think hum sugar se to off ja chuke hain. In fact, chocolates also we were discussing the last time, so again we're going off topic. So with that in mind, these were the questions that we were here to answer, and these were the things that we wanted to share with you about fiber. We recommend to take a fiber rich diet. And bananas. What do you want to say on that? Bananas, अनानास अलग होता है, बनाना अलग होता है। Bananas, go bananas. ठीक है, तो बनाना जो है ये अगर आप खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फाइबर तो नहीं होता है, ठीक है। पोटेशियम जरूर होता है, तो पोटेशियम के लिए आप खा सकते हैं, और एक थोड़ा फाइबर जरूर होता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का छोटा बनाना आप खा सकते हैं। And I think they also say that it's good for digestion. बिल्कुल, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अगर किसी को लूज मोशन, not constipation, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कर सकता है वो, कुछों को नहीं करता, कुछों को कर सकता है, ठीक है। मुझे तो आजकल विदाउट कुछ उसमें ही प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आपको हाँ, जैसे लोग ग्लूटेन टॉलरेट होते हैं, लैक्टोज टॉलरेट होते हैं, बनाना इंटॉलरेट होते हैं, ठीक है, आप बनाना इंटॉलरेंट हो सकते हो। हाँ, आफ्टर ईटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड I don't like it, and I have a little bit of pain, but that eases out within half an hour, 45 minutes. But I think that is eating too much of bananas also, so not too good. So that was all that we wanted to share with you. We're going to see you on Wednesday now, on the 26th of May. We'll be talking about a very, very good concept, all about faith. Faith hota kya hai? Faith is nothing but trusting the universe. We are going to discuss that. And we are going to be, I'm going to be doing free mini readings that day, irrespective whether it is health reading, whether it is career reading, a relationship reading, or a general reading. So this is a field which we are doing finally, in which it's going to be open tarot. So again, like I mentioned, we are doing a lot of angel channeling right now, and my decks are supercharged. So if you're lucky enough, you'll get the answers to your query. I will be doing 1 card pulls only. So I will see you, and we will see you on 26th May now at 10 p.m. And we're talking about faith. Okay, and let's see what you guys have in store for yourself, and what you have to say about faith, because हर एक का एक concept होता है faith को लेके, हर एक का एक belief system होता है. So we would love to know your views. So thank you so much guys for connect with us. और आपके जो क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, उन्हीं से हम मोटिवेट होते हैं लाइव करने के लिए, वरना हम काफी लंबे टाइम तक हम लाइव नहीं भी आए थे। तो अब कोशिश करेंगे कि लाइव रहें, ठीक है। अदरवाइज इंटरनेशनल हमें सेशन कराने होते हैं, जिसकी वजह से काफी बार हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, right? ठीक And है, if you would यहाँ like तक जल्दी चले to जाते हैं। refer us to your international friends and family, please do so.
If they are also going to take any chargeable service, they can PayPal now. So PayPal is accepted worldwide, and we accept PayPal. So this is something which I would like to mention because I'm getting a lot of questions here that do we accept it or not. So for the record, we accept PayPal, and we've been accepting PayPal since about 6-7 months now. So it's been a long time that we are accepting international payments. And with that in mind, let's close this feed. We'll see you on Wednesday. And thank you so much for watching, guys. Please subscribe to our Twitter, YouTube, and we'll see you soon. Thank you, guys. Bye. Bye. It's not done. Close the